नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम अप्रैल में होने को है, उसके लिए जो रिवीजन क्लास चल रही है उसी की अगली ये क्लास है। और आज का जो पहला सवाल है पहले वो देखिए, थोड़ा सा तफसील से बात करते चलेंगे। तो इसमें सबसे पहला सवाल है, दर्जा झेल में से शौकत सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या है। अब यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं में आपको बताना है शौकत सिद्दीकी जो हैं उनके वालिद का नाम क्या है। पैदाइश इनकी आपको मालूम है, लेकिन इंतकाल याद रखिए 2006 में कराची में इनका इंतकाल हुआ था। एक चीज़ याद रखने की बात है कि शौकत सिद्दीकी जो हैं वो हिंदुस्तान में हिजरत करके पाकिस्तान 1950 में चले गए थे। हिंदुस्तान से ये कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में, लखनऊ में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान 1950 में ये चले गए थे। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, बहुत ही अहम चीज़ है। दूसरी चीज़, जो शौकत सिद्दीकी थे उन्होंने एक हफ्ता रोज़ जो निकलता था अल फतेह पाकिस्तान से 1969 में इसकी इदारत भी संभाली है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें जिस बच्चे का आंसर सी है उसने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अल्ताफ़ हुसैन आपको नाम याद रखना है, यह शौकत सिद्दीकी के वालिद का नाम है। अगला सवाल है दर्जा झेल में से, देखिए अब आपको जवाब देना है कि नाविल है खुदा की बस्ती में डॉक्टर मोंटो का असल नाम क्या था। देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नॉवेल है खुदा की बस्ती जो शौकत सिद्दीकी का लिखा हुआ है। देखिए इसमें जो खान बहादुर आपको दिया गया है ये कैरेक्टर, ये सारे कैरेक्टर जो हैं वो खुदा की बस्ती के हैं। ये खान बहादुर का जो कैरेक्टर होता है खुदा की बस्ती में, ये बदउनवान सरकारी ऑफिसर जो होता है उसका होता है कैरेक्टर। नियाज का कैरेक्टर आपको मालूम ही है, जो सुल्ताना का सौतेला बाप है, और यही जो है वो 50,000 रुपये बीमा के लालच की वजह से एक विधवा औरत से शादी कर लेता है सुल्ताना की माँ से। तो ये चीज़ आपको मालूम हो गया। काले साहब का कैरेक्टर आपको मालूम होना चाहिए, ये काले साहब कौन है? तो ये भी एक नीम अंग्रेज़ हैं, बीमाकार हैं, और यही 50,000 रुपये में नियाज का बीमा करता है। अब आखिर में जो ऑप्शन आपको सामने दिख रहा है खैरात मोहम्मद ये जो है ये डॉक्टर मोंटू जो होता है उसका असल नाम है। ये चीज़ आपको याद रखना है, यही वो डॉक्टर है जो दिल की बीमारी के लिए जल्दी से जल्दी मौत हो जाए उस बेवा औरत की जिससे नियाज ने शादी की है, ताकि पैसे मिल सकें, उसका टीका लगाने का काम ये जो है खैरात मोहम्मद करता है। इसका नाम होता है डॉक्टर मोंटू के नाम से ये जाना जाता है। इसके बाद में अगला सवाल है सैयद अब्दुल्ला हुसैन का पहला नावल। पहला नावल आपको बताना है इनका कौन सा नावल है। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। इनके बारे में ख़ास चीज़ें जैसे आपको याद रखना चाहिए, रावलपिंडी में ये पैदा हुए हैं 1931 में। अच्छा 1931 में ये पैदा हुए हैं 1931। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो अब्दुल्ला हुसैन हैं 1931 में पैदा हुए, तो गोपीचंद नारंग भी 1931 में पैदा हुए। साथ ही साथ में आपको शकीलुर रहमान का नाम याद रखना है, वो भी 1931 में पैदा हुए। ये आपसे बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नादार लोग हैं, कैद है, उदास नस्लें हैं, बाग है, ये चारों नावल जो हैं वो अब्दुल्ला हुसैन के हैं। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो सबसे पहला इनका जो नावल है वही सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ और उसका नाम है उदास नस्लें। उदास नस्लें के बारे में आपको मालूम ही है, इन्होंने अब्दुल्ला हुसैन ने इसी से अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया है। 1956 से इसको लिखना शुरू किया था, और साथ ही साथ में 1956 से लिखने के साथ साथ में क्या किया है कि इसको 5 साल तक ये लिखते रहे। 1961 में ये कंप्लीट मुकम्मल हो पाया था, और जो ये मंजर आम पर 1963 में आया है। इसके बाद में अगला सवाल है, देखिए कोई गलती होती है ज़रूर बताइएगा। ये रिवीजन क्लास है इसलिए ज़्यादा डिटेल पे बात नहीं करेंगे, बाकी इसमें जो खामी रह जाती है उसको ज़रूर बताइएगा। कोई भी आपका मशवरा है आप दे सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे लगते लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। आपको बताना है कि नावल है खुदा की बस्ती जो इन्हीं ने लिखा है, कितने अदवार जो हैं उस पर मुश्तमिल है। क्या 3 अदवार पे है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। या 4 है, 6 है, या फिर 9 है। 9 में देखो फिरदौसी वरी है, यह आपको मालूम है। ड्रामा ज़िहाक जो है वो 6 पर है, ये चीज़ आपको मालूम है। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर सी दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। सी नहीं, बी जिसने आंसर दिया होगा बच्चे ने 4। उदास नस्लें जो है वो 4 अदवार में है। पहला अदवार आपको मालूम है ब्रिटिश इंडिया के नाम से आता है, और दूसरा हिंदुस्तान के नाम से आता है। तीसरा आपको मालूम होना चाहिए बंटवारा है, और चौथा आखिर में अख्तामिया है। ये चीज़ आपको, इसमें एक शेर है, अफसुर्दगी सोख्ता सामा है कहरे मीर, दामन को टुक हिला के बुझी है दिलों की आग। ये वाला शेर इसमें इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा जो उन्वान है इसमें बाब है हिंदुस्तान, उसी के तहत ये शेर आता है। उम्मीद करता हूँ अब चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगला सवाल है, अयाज बेग किस नावल का किरदार है।
देखिए अयाज बेग आपका नॉबेल जो किरदार है वो आपसे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इस साथ ही साथ में आपको से जो है नियाज बेग है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये नियाज बेग है, अयाज बेग है और सिर्फ नियाज, ये 3 कैरेक्टर आपको याद रखना है। अगर सिर्फ नियाज आपको दिया गया है तो वो अभी मैंने बात की थी खुदा की बस्ती का है। अगर अयाज का कैरेक्टर ये आपसे पूछा गया है तो ये जो है वो उदास नस्लें का है, ये है उदास नस्लें। सी आंसर इसमें सही होगा अयाज। लेकिन साथ साथ में अयाज के अलावा अगर नियाज बेग दे दिया है तो वो भी कैरेक्टर इसी का है, नियाज बेग, और सिर्फ नियाज है तो शौकत सिद्दीकी का नॉवेल खुदा की बस्ती का कैरेक्टर है। ये चीज़ आपसे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी को जो मालूम ये आंसर जो है वो सही हो रहे होंगे। देखो अयाज जो होता है, अयाज बेग जो यहाँ पे कैरेक्टर दिया गया है, ये इसका कैरेक्टर क्या है, ये नईम का चाचा है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। किसका है, तो जो नईम हीरो होता है उसका ये चाचा है, और इसका भाई का नाम जो है वो नियाज बेग होगा अयाज के। अगला सवाल देखिए, सवाल है नॉबेल बस्ती का इंतखाब किसके नाम किया गया है। उम्मीद करता हूँ सभी का मालूम होना चाहिए। ये जो पहला वाला इसमें आंसर दिया गया है ये तो है एक टेढ़ी लकीर का। यतीम बच्चों के नाम, वो यतीम बच्चे जिनके वालिदैन हयात हैं और यतीम बच्चे हैं, उनके नाम इंतसाब इस तरीके से पूरा नहीं दिया गया है। ये आंसर गलत है, लेकिन अब वालिदैन हयात और बच्चे जो है वो यतीम की ज़िंदगी जीते हैं, ये वाला दिया गया है टेढ़ी लकीर में। और हसन अस्करी का नाम आपको याद रखना है, ये इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, और इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा हसन अस्करी उसी का सही है। ये जो है नॉबेल बस्ती, इसका इंतसाब जो है वो हसन अस्करी के नाम आपको याद रहे। इसमें डी वाला आंसर भी आपको याद रखना है। ये वाला जो आंसर है इसमें अब्दुल अलीम और ज़फ़र मसूद, जो नॉबेल था खुदा की बस्ती, उसमें जो इंतसाब पूछा जाए खुदा की नॉबेल खुदा की बस्ती का इंतसाब किसके नाम है, तो आपका जवाब होगा पहले इसका एडिशन जो 1959 में आया था खुदा की बस्ती का, उसका इंतसाब डॉक्टर अब्दुल अलीम के नाम किया गया है, और फिर ज़फ़र मसूद के नाम भी किया गया है इंतसाब किसका, इसी नॉबेल खुदा की बस्ती का दूसरा एडिशन जब आया। तो ये चीज़ आपको 4 महीने में ये मुकम्मल शायद पूरा नॉबेल किया गया है। खुदा की बस्ती लिखने में टाइम लगा है खुदा की बस्ती को। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब्बा जान मरहूम, ये किसके लिए कहा गया है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें जो है आपको मालूम होनी चाहिए। तो सी वाला आंसर आपको फटाफट जवाब देना है। ये किसका इंतसाब, ये किसके नाम इंतसाब किया गया है, तो इसका ये इंतसाब जो है वो आपको याद रखना है उदास नस्लें। उदास नस्लें का इंतसाब जो है वो अब्बा जान मरहूम के नाम इंतसाब है। अब क्लियर हो गया होगा, चारों के चारों आपके सामने क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला वाला टेढ़ी लकीर जो है वो किसके नाम है, आपको मालूम ही है, टेढ़ी लकीर के नाम है इंतसाब। ये वाला इंतसाब किस नॉवेल का है, तो आपको याद रखना है हसन अस्करी जो हैं, और उसके नाम जो इंतसाब किया गया है वो है बस्ती का। अब्बा जान वाला जो है वो किसके नाम किया गया है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये उदास नस्लें का है। और नीचे वाला आपको देख लीजिए, अब्दुल हलीम और ज़फ़र मसूद जो हैं, इनका इंतसाब किसके नाम किस नावल का इंतसाब है इन दोनों के नाम, तो वो है खुदा की बस्ती। अगला सवाल है लक्ष्मण रेखा किसका लिखा हुआ सफ़रनामा है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट, और बहुत आसान सा सवाल भी है। देखिए इंतज़ार हुसैन का सफ़रनामा आपको मालूम ही होना चाहिए। इंतज़ार हुसैन का सफ़रनामा कौन सा है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इंतज़ार हुसैन जो है उनका सफ़रनामा है नए शहर और पुरानी बस्तियाँ, ये आपको मालूम होना चाहिए। और लक्ष्मण रेखा किसका है, तो आंसर आपका बी सही होगा, यानी इलियास अहमद गद्दी। साथ ही साथ में समीउल्लाह का नाम जो दिया गया है तो मुसाफिराने लंदन इनका भी है, और सर सैयद का भी सफ़रनामा आता है। और फरहत बेग का तो आपको मालूम होना चाहिए, बोरिनो का सफ़र ख्याली है सफ़रनामा, वो भी चीज़ आपको याद रहे। अगला सवाल है किस सिन्फ में प्लाट की हैसियत जिस्म में रीढ़ की हड्डी किसी होती है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए ये सवाल मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन इसमें एक चीज़ उन्होंने गड़बड़ नहीं किया है। नॉबेल अगर आंसर दिया जाता है तो नॉबेल में भी यही हालत होती है, और अफसाना, तो आंसर इसमें सही होगा अफसाना। अफसाना जो होता है उसमें अफसाने के अंदर जो प्लाट है वो उसकी हैसियत जिस्म में रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। नॉवेल में भी होती है, लेकिन अफसाना बहुत ही अहमियत का हामिल है इस चीज़ के लिए। एक चीज़ और याद रखिए, अफसाने के बारे में आपको बात अगर ख़ास चीज़ में देखा जाए तो सवाल जहाँ से बन सकता है, तो उसमें अफसाना जो होता है उसकी नुमायाँ और अहम खुसूसियात में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है वो वहदत तासुर है। ये चीज़ आपको याद रहे, शायद इससे पहले भी ये किसी एग्ज़ाम में ये पूछा भी जा चुका है। अगला सवाल है हार जीत
और रफ़ीक़ तन्हाई किसके अफसाने हैं। एक चीज़ और याद रखिए, इंतज़ार हुसैन जो है एहतशाम जो हैं वो पूछा जाता है कि एहतशाम ने उर्दू अफसाने का मौजिद किसे माना है, तो इन्होंने प्रेमचंद को माना है, ये चीज़ आपको। और बकार अजीम और कमर रईस इन दोनों ने उर्दू का पहला अफसाना, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, इन्हीं मुंशी प्रेमचंद का माना हुआ है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए, हार जीत और रफ़ीक़ तन्हाई ये किसके अफसाने हैं। सबसे पहले आपके सामने एक नाम दिया गया है सज्जाद ज़हीर का। इनके बारे में आपको क्या मालूम होना चाहिए, इनके बारे में जो ख़ास इनके तसानीफ़ें हैं, उन तसानीफ़ों में इन्होंने जो अंगारे के नाम से अफसानवी मजमूआ आया था उसमें 5 अफसाने लिखे थे, शायद ये आपको मालूम होगा। और उसमें और भी अदीबों ने अफसाने लिखे हैं, वो याद रहना चाहिए। दूसरा है राशिदुल खैरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे तराना तनवीर के नाम से इनका बहुत बड़ा अफसाना, बहुत मशहूर अफसाना है। मजलूम बीबी जो है एक अफसाना था, वो भी इन्हीं राशिदुल खैरी का है। और शायद एक और कोई इनका बड़ा मशहूर अफसाना है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन खैर ये चीज़ आपको याद ही रहे कि तराना और तनवीर इनका इंपॉर्टेंट है, पहला ही शायद है, लेकिन ये है इन्हीं का, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, इतना कन्फर्म है। अली अब्बास हुसैनी के बारे में याद रहे, इसमें आंसर अली अब्बास हुसैनी ही होगा, क्योंकि हार जीत और रफ़ीक़ तन्हाई ये जो हैं अली अब्बास हुसैनी के हैं। अली अब्बास हुसैनी के बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे बासी फूल इनका एक बहुत मशहूर था, कड़वा घूंट इनका बहुत ही मशहूर जो है, मेला घूमनी है, यह कई बार मैंने मुकाबला है, पागल के नाम से इनका बहुत मशहूर इनका जो है अफसाना है। तो नूरो नार एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका याद रहना चाहिए। तो ये जो है किसके हैं, ये सारे के साथ दोनों जो अफसाने हैं जो आपके सामने ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये अली अब्बास हुसैनी के हैं। ये आंसर आपका सही जो हुआ है वो सी आंसर एकदम बिल्कुल सही होने वाला है। अच्छा, सज्जाद ज़हीर का मैं बता रहा था, उनका मुझे अफसाना याद आता है, जैसे नींद नहीं आती, ये एक अफसाना था इनका। जन्नत की बशारत था, जन्नत की बशारत जो है वो ये सभी के सभी अंगारे में शामिल है। गर्मियों की रात है, दुलारी है, फिर ये हंगामा है। इस तरह से इनके अफसाने हैं जो आपको याद रहें। अच्छा, एक चीज़ और भी इनमें, एक और नाम आपको दिख रहा है ग़ुलाम अब्बास। ग़ुलाम अब्बास, उसकी बीबी और आनंदी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसकी बीबी और आनंदी ये दोनों ग़ुलाम अब्बास के ही हैं। अगला सवाल है अनोखी मुसीबत और अढ़ाई सेर आटा, यहाँ पे सेर ही गलत लिखा है।